बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जानों के खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही है ये क्या है, यानी कि अदम एतमाद क्या है, और जो वज़ीर आज़म है उसके खिलाफ जो राय शुमारी कब होगी और कैसे होगी, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 28 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन की तरफ से पेश कर दी गई है। तो ये आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद इस पर जो है राय शुमारी का मरहला आता है, और राय शुमारी तहरीक पेश होने के 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले पहले कराना जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। फिर आता है उसके बाद मरहला आता है वोटिंग का जो दिन होता है। तो नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद चूँकि एक तारीखी लम्हा होता है, लिहाजा उस रोज़ पूरे मुल्क की नज़रें जो होती हैं कौमी असम्बली पर होती हैं और काफ़ी गहमा गहमी होती है। नाज़रीन, 3 अप्रैल को जिस दिन मुमकिन तौर पर रमज़ान मुबारक हो सकता है, यकम रमज़ान मुबारक हो सकता है, उस दिन तहरीक अदम एतमाद पर हो सकता है कि वोटिंग हो। ताहम अगली जो जुमेरात यानी कि 7 अप्रैल से आगे किसी सूरत राय शुमारी जो है वो नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं तहरीक में जो शो ऑफ हैंड्स होता है। तो तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी का जो तरीका है वो ये है कि कौमी असम्बली में मौजूद वो अरकान जो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को ओहदे से हटा दिया जाए, वो अपनी नशिस्तों से उठकर एक तरफ हो जाते हैं और उनकी तादाद को गिन लिया जाता है। इसी तरह वो अरकान असम्बली जो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ओहदे पर बरकरार रहें, उनके पास ये चॉइस होती है कि वो अपनी नशिस्तों पर बराजमान रहें। ये इसलिए होता है कि अगर हुकूमत का कोई रुकन जो है वो उठकर अपोजिशन की तरफ चला जाए तो उसकी निशानदेही भी हो जाए। ऐसे रुकन असम्बली के खिलाफ नाज़रीन 63 है जो आर्टिकल है पाकिस्तान का, उसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग की जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है, और बात उसकी उस कारकुन की जो रुकन होता है उसकी नाअहली तक जा सकती है। अब बात करते हैं कि वो कितने वोट अपोजिशन को चाहिए वजीर आजम को उनके ओहदे से हटाने के लिए। नाज़रीन, अगर अपोजिशन 172 अरकान की हमायत पेश करने में नाकाम रही तो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी और वो ओहदे पर बराजमान रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 172 अरकान की हमायत जो है दरकार है, जो कि मौजूदा ऐवान की कुल तादाद की सादा अक्सरियत है। और ये जो सादा अक्सरियत है, चूंकि तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन ने जमा कराई है, लिहाजा ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि राय शुमारी वाले दिन वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो 172 अरकान को पेश करें। नाज़रीन, यहाँ पर वोटिंग के बाद क्या होगा, अब इस पे बात करते हैं। तो नाज़रीन, अगर अपोजिशन जो है वो 172 अरकान की हमायत पेश करने में नाकाम रही तो वजीर आजम के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और वो बदस्तूर जो है वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। ताहम अगर अपोजिशन 172 अरकान या इससे जायद अरकान सामने ले आई तो वजीर आजम को अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा, और इसके साथ ही काबीना भी तहलील हो जाएगी और सारे वज़रा जो है वो फारग होंगे। तो ताहम जो सदर मुमलिकत है मौजूदा वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद की जो कामयाबी की सूरत में उनके जानशीन के इंतखाब तक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो देने का कह सकते हैं, और वज़ीर आज़म के जो अगले जानशीन होंगे वो मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात शेयर करता चलूँ कि आइन के मुताबिक अबूरी वज़ीर आज़म और अबूरी हुकूमत कौमी से जो है तो सिर्फ कौमी असम्बली की तहलील के बाद तैनात होते हैं, जबकि अदम एतमाद की सूरत में वही चीफ एग्जेक्टिव आर्जी तौर पर काम जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।